वेलकम, आप सभी का स्वागत है। आज एसएससी जीडी का दूसरा सेट मॉडल पेपर लेकर के आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है और 90% केसेस में यही आपके क्वेश्चन जो है आने वाले हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज दूसरा सेट है और हम लोग ऐसे सेट बाय सेट करते जाएंगे और जो है ढेर सारे सेट और ढेर सारी प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जामिनेशन में, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज के। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा जो दे रखा है, हमारा किससे संबंधित है, जो बोर्ड मार्क्स से संबंधित है। ठीक है, तो 5 दिया 15 2 17 यहाँ पर हो जाएगा 17/3 इंटू 6 दिया 18 और 1 19 बटा कितना 6 प्लस यहाँ पर 7 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई होती है 323 और बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा प्लस 7 इंटू कितना 3। तो यहाँ पर 6 से गुणा करते हैं तो 6 3 18 नीचे बन जाएगा। तो ये हमारा 323 और प्लस कितना हो गया 42 अपान कितना 18 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे जो है जोड़ेंगे, पहले 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 2 6 हो गया, यहाँ पर कितना आया 3 आया बटे 18, 18 दूनी 36। पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, यहाँ पर 2 बार पूरा पूरा जा रहा है, आगे कटेगा नहीं तो 0 बार ले जाएंगे, 5/18 आ जाएगा। हमारा आंसर आएगा कौन सा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये भी बोर्ड मार्क्स से संबंधित है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और इस टाइप के हमने देखे हैं पीवाईक्यू में, जो है प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसको देखो, ये ब्रैकेट वाला पद है और ये अलग मल्टीप्लाई वाला पद है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 4 48, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले का को हल करते हैं तो 3 3 9 और 4 दूना 8, तो ये बन जाएगा ब्रैकेट में जो हमारा है ये बनेगा 3/2 भाग। यहाँ पर 3 3 कट जाएगा और 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। गुणे में कहते हैं कि भाग में कहते हैं कि गुणे में बदलने के लिए भाग को दर्जे पलट देते हैं, नहीं पलट देते हैं तो 2 2 कट जाएगा और 4 और 3 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हमको सारे क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके सेम टू सेम आपके पेपर में मिलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। इन संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको बताया कि 11 का विभाज्य कौन सी संख्या होती है, तो 11 से विभाज्य वे संख्या होती है जैसे कोई नंबर है 6, कोई नंबर हो उसके ऑड प्लेस डिजिट और इवन प्लेस डिजिट। का अगर जो है इन दोनों का अगर डिफरेंस, इन दोनों का अगर अंतर जो है, अंतर क्या होता है 0 या 11 का क्या हो गुणज हो जाए, तो वो संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। वो संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी अगर। ठीक है, तो इसी टाइप से चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं कि 4 3 7 7 6 13 और 13 8 कितना हो गया 21, तो 21 हुआ यहाँ पर, इसके जो 21 हुआ और ये देखें 5 3 8 8 7 15 और 15 7 कितना हो जाता है 15 7 22 हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों का अंतर 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं है हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं 4 4 8 9 8 कितना हो गया 17 17 4 कितना हो गया 21 21 होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ जोड़ते हैं 6 4 10 10 5 15 15 2 17, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी 21 नहीं आ रहा है। ठीक, देखते हैं इन संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है आपको बता रखा है पहले से। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं यहाँ से, तो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो 5 4 3 7 4 3 7 7 6 13 और 13 8 कितना हो गया 13 8 जो है कितना हो जाएगा हमारा 13 8 कितना हो गया 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 21 हो गया, अब 21 उसका भी आना चाहिए या फिर 11 का गुणज बने कुछ, तो 5 3 8 और 8 8 7 15 15 7 22 22 21 में अगर घटाएं तो 1 आएगा, न 0 आ रहा न 11 का कोई गुणज बन रहा है। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला देखते हैं ऑप्शन 4 4 8
9 8 जो है 17 हो जाएगा, 17 4 22, 17 4 कितना हो जाएगा, 17 4 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 6 4 10, 10 5 15, 15 2 17 हो जाएगा। ना 11 का गुणज बन रहा है और ना ही क्या है 0 बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 2 6 1 7 7 5 12, तो 12 ये हो गया। यहाँ से 9 3 12, 12 तो ये तो देखो यहीं से हो रहा है, लेकिन फिर आगे चेक करते हो सकता है 11 का गुणज बन जाए। ठीक है, 9 3 12, 12 5 कितना हो जाएगा, 12 7 19, 19 4 23 हो जाएगा, और 23 और ये घटाएंगे तो 11 आएगा, इसलिए हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, सी। तो इसका चेक करने का कोई मोटिव बनता नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि P का न्यूनतम मान ज्ञात करो ताकि जो है 24 6 P 4 8 8 से विभाज्य हो। 8 से विभाजित होने के लिए लास्ट कितने डिजिट, लास्ट 3 डिजिट अगर जो है विभाज्य है तो संख्या 8 से विभाजित होगी। तो 8 छंग 48 कट रहा है भैया, 8 छंग 48 कट रहा है पीछे से, तो यहाँ पर न्यूनतम संख्या कितनी रखी जाए कि कट जाए। देखो तो एक बात बताएं, न्यूनतम संख्या अगर हम P 4 8 में अगर यहाँ पर 4 रख दें तो 8 पंचे 40, 8 छंग 48 कट जाएगा। 1 रख दें तो भी न्यूनतम संख्या की बात करें, अगर 0 रख दें यहाँ पर न्यूनतम संख्या, तो P = सबसे न्यूनतम संख्या क्या रखी जा सकती है, 0 रखी जा सकती है, क्योंकि 8 छंग 48, 4 ग्रेटर हो जाएगा, आ जरूर रहा है लेकिन वो बड़ी हो जाएगी। अगर यहाँ पर 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, 8 छंग 48 पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारी सबसे न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें करनी है हमको। ठीक है, चलते हैं। तो कह रहा है हमारा एलसीएम निकालने को कह रहा है सवाल, बहुत बेहतरीन तरीके से हम एलसीएम निकालना आपको सिखाएंगे चुटकियों में। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक जो है, अपडेटेड जो है, सारे जो है मेथड अपडेटेड मेथड बताएंगे आपको, ना कि कोई पुराना एंसेंट मेथड बताएंगे। यहाँ पर 45 30 और 35 का लासा निकालना है, लासा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये 45 हम मान लेते हैं, ये लासा है हमारा, लासा कितना है 45 मान लिया हमने, मेरा लासा है। तो 45 में हमारा है क्या, 5 है, तो 5 छक्का 30 और 5 से क्या हो जाता है, 5 सते 35 होता है। अच्छा 45 में और क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, 3 मिलेगा तो 3 दूना 6 कर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भैया, ना अब 2 मिलने वाला यहाँ पर है और ना ही 7 मिलने वाला, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 14 पंचे 70 का क्या हो जाएगा, 0 हासिल बचा, कितना हाथ में 7 बचा है। ठीक है, तो 14 चक्कू 56, 56 और 7 अगर जोड़ा जाए तो आता है 63 आता है, इसीलिए हमारा लासा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इस टाइप से लासा करेंगे, वो एंसेंट मेथड है, आप सीढ़ी बना करके सॉल्व करते हैं, वो नहीं करेंगे हम लोग। जो है टाइम बचाना है और बहुत बेहतरीन तरीके से क्या है, इन चीजों को लगाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या करना है, हम लोगों को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या है, पी क्यू आर का औसत कितना है, तो हम कहते हैं P + Q + R = कितना, 45 × 3। इसका ऐड निकल आएगा, नहीं निकलेगा तो आ जाएगा कितना भैया, ऐड आ जाएगा। चेक करते हैं हम लोग, तो 3 × 5 = 15 और 3 चक्कू 12 और 1 13, 135 आ जाता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, फिर P और Q का वजन दे रखा है, P + Q = कितना हो जाएगा हमारा, 43 × 2 हो जाएगा। तो इनका कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 86 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, आर का निकालना। अगर भैया इस वाले योग से इन दोनों का योग घटा दे तो आर ही तो बचेगा, तो इनका अंतर ही तो आर आएगा, तो घटा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भैया 15 में से 6 क्या बचा, 9, और 9 वाला तो एक का ही ऑप्शन है, तो हमारा 49 क्या हो जाएगा किलोग्राम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके का। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत सारे देखे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिएगा समझिएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है कहता है कि A/B बराबर हमें दे रखा है, C/B बराबर दे रखा है और C/D बराबर दे रखा है। ठीक है, और A/D हमारा पूछा है, तो हम लिख देते हैं A/B/C/D लिखते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो 3 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर B/C देना चाहिए, तो हम लिख लेते हैं 2/3 उल्टा करके लिख लेते हैं, और यहाँ C/D दे रखा है 5 कितना 6,
देखते हैं, जो जगह हमारी खाली है ना वहां पर पुटअप कर दो उसके जस्ट सामने का। तो 5 के सामने 5, 5 दो जगह खाली है, 3 के सामने 3 खाली है, 2 के सामने 2 यहाँ पर फिल कर देंगे, यहाँ पर दो जगह 5 के सामने खाली है, भर देंगे यहाँ। देखो ये 5, ये 5, ये 5, ये 5 कट रहा है, तीनों में 5, अब नहीं कटने वाला कोई पद किसी में, ठीक है। चलो चेक करते हैं, देखते हैं। तो 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ 5 दूना 10 हो गया, यहाँ 5 3 15 हो गया, यहाँ 6 3 18 हो गए यहाँ पर। अब बता रहा है ए और डी का रेशियो बताइए, ए और डी का रेशियो निकाल लेंगे। हमारा कितना ए और डी का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:18, मतलब 6 कम 6 और 6 3 कितना होता है 18। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से हम लोगों को सारे क्वेश्चन करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं भैया। हमारा लोगो छुप गया है, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए लोगो भी छुपा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। कह रहा है कि ए की 5% आय, बी की 15% आय बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है भैया, ए की 5% आय और बी की जो है कितनी, बी की 15% आय क्या है, इक्विवेलेंट है, बराबर है, बताया। कोई दिक्कत नहीं, परसेंट कट गया, 5 1 कम 5 और 5 3 15, मतलब दोनों का रेशियो बन गया ए बटे बी का। अगर कहा जाए ए अनुपात बी का रेशियो बन गया तो 3:1 कह सकते हैं। बात समझ में आई। यहीं पर हम काट लेना, रेशियो यहीं पर बना लें, तो हम यहीं पर ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो बनाए तो यहाँ पर कितना आया था हमारा, 3:1 आया था। यहाँ पर बना लेते हैं, 10 1 कम 10 और 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो हमारा रेशियो यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 2:1 का रेशियो बनेगा, ठीक है। ध्यान देते हैं, तो यहाँ 2, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ कितना 2 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। हमें पूछा है क्या, सी की आय दे रखी है, तो यहाँ सी में 2000 से गुणा करें ना, तो सी में 1 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो गया, सी का आय दे रखा और सी का कितना है 2000 है, तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास 2000 है। और हमको चाहिए किसका, हमको चाहिए एबीसी का योग, तो 6 2 8 और 1 9, 9 से गुणा करा दें तो 9 दूनी 18000 और टोटल एबीसी का योग कितना आ गया हमारे पास 18000। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, थर्ड हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। चलते हैं आगे, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, अ टेबल वाज द, क्या कह रहा है, वर्थ ऑफ द 950। कह रहा कि एक मेज है हमारी, उसको खरीद के हमने क्या किया है, बाई किया है, कितने में, कितना 950 में जो है क्या है। अब क्या कह रहा है कि जो है उसे 1140 रुपए में बेच दिया जाए, तो बताओ परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। कुछ नहीं है भैया सवाल में, यहाँ पर 950 और भैया कितना 1140, तो ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। जब सीपी और एसपी को घटाते हैं ना तो हमारा आता है 190, क्या 190 हमारा आ जाता है प्रॉफिट, और गुणे प्रॉफिट परसेंटेज में निकालते हैं तो बटे में रखते हैं सीपी। सीपी मतलब कंपाउंड, हमारा सीपी मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो 19 पंचे 95, 20 पंचे 100, आंसर हमारा 20% है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही जो है बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें करनी है हमको, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला है हमारा, एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति जो है 10% की हानि से एक कार को अपने मित्र को क्या है, बेच देता है। कोई बात नहीं, ठीक है। यदि मित्र उसे 20% लाभ पर बेचे तो कितने का बेच देगा, 5400 रुपए का बेच देगा। तो वास्तविक मूल्य क्या होगा ये बताना, ठीक है। कोई बात नहीं है, चलते हैं भाई। क्या कह रहा है कि व्यक्ति जो है 10% क्या करता है, 10%, तो ऐसे लगा देते हैं ना, तो 100% का था, कोई 100% की कार थी मान लिया, और उसको जो है 10% लाभ हानि पर बेच दिया, मतलब 90 रुपया पर बेच दिया, 10% हानि हो गई, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा 20% लाभ पर, तो 20% 12 9 108, मतलब 108 रुपए का बेच दिया है ना, 108 रुपए का बेच दिया है। यहाँ पर 20% प्रॉफिट तो जोड़ दिया, तो इतने यूनिट बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास दे रखा है 54,000 रुपया, कितना 54,000 रुपया, ठीक है। ये 54 दूना होता है 108, यहाँ बचा 1000 और ये 2 से काट दिया तो यहाँ बचा 500 रुपया। कितना बचा,
500 रुपया, तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर 500 रुपया है। हमने सी कितना माना था, इसका वास्तविक मोल प्राइस क्या माना था, 100 को गुणे 500 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50,000 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से करनी है सारी चीजें। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कहता है कि एक दुकानदार 12% की छूट क्या कहता है देता है और 33% का लाभ कमाता है। ठीक है, 12% छूट भी दे देता है एक वस्तु पर और 33% का लाभ कमाता है। आजकल दुकानदार ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यह देखना है, बच के रहना है दुकानदारों से। ठीक है, एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य काम किस पर हो रहा है, 4740 रुपया पर काम हो रहा है। ठीक है, 4740 रुपया पर काम हो रहा है। ठीक है, तो चलो भैया देखते हैं 4740 रुपए पर काम हो रहा है। तो क्या पूछा है अब पूछा है भैया सीपी क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है क्या होगा। चलो, तो हमने जब पढ़ा है कि सीपी कभी निकालना हो ना, जब कभी ऐसे छूट दे रखी हो, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं एमआरपी, क्या लिखते हैं, एमआरपी गुणे क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, अपान, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट है तो प्लस यूज कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस यूज कर देंगे। तो इस टाइप का मेथड हमने कहा, ट्रिक भी आपको बताएंगे, आपको बिल्कुल तैयार करके भेजना है हर चीज को लेकर के, कोई भी समस्या है उनका सारा समाधान आपके पास हो 100%। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग करते हैं कि यहाँ पर एमआरपी हमारा कितना है, यहाँ पर एमआरपी हमारा दे रखा है, जो अंकित मूल्य है ये 4740, और डिस्काउंट 12% हो जाएगा तो कम से कम जो है बचेगा 88, और यहाँ पर आया 133। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा सारी चीजें। अच्छा, ये जो है क्वेश्चन जो है कभी कभी एसएससी क्या करती है ना, लोगों से खेल देती है। तो यहीं पर ये क्वेश्चन जो एनटीपीसी में भी आया और एसएससी में भी आया। इस क्वेश्चन में एनटीपीसी या एसएससी वाले दोनों लोगों ने खेला बच्चों के साथ। क्या खेला खेला ये किया कि सारे ऑप्शन तो पूरे पूरे दिख रहे हैं, एक्चुअल में ये कटेगा किसी ने से नहीं, अप्रोक्सीमेशन में सारा आंसर है। तो हम भी इन लोगों के साथ खेला कर देते हैं, हम भी लोग जो है सीखते हैं इनसे, जो है हम आपको बताते हैं कैसे अप्रोक्सीमेशन में आसपास आंसर ले रहे हैं और हम इसमें टिक मार दें। ठीक है, एसएससी वाले बड़ा खेलते हैं लोगों के साथ। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं ना, 11 से काट लेंगे, 11 8 88 और 11 एकम 11 11 दूनी 22। जब ये अप्रोक्सीमेशन में निकाल लेना तो हम भी यहाँ पर एक छोड़ देते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है ना, तो हमने छोड़ दिया, हमने पूरा पूरा इतना काट लिया। ठीक है, चलो बेहतरीन तरीके से। अब क्या हुआ यहाँ पर, तो 4 दूना 8 और 4 दिया 12, 3 से काटा तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24, इतना हो गया। ठीक है, ये कम से कम आपका आएगा 15 दूनी 30 मतलब 3000 हो गया, 8 दूनी 16 मतलब 160 और हो गया, तो 3000 3160 हो गया लगभग आया। तो 3160 इनके आसपास कौन है सबसे, यही जो है ना, यही है और कोई हो ही नहीं सकता। तो आंसर ये हो गया हमारा कौन सा, 3136। तो अप्रोक्सीमेशन में ये लगभग जो है 3136 इसी के लगभग पास में है, तो हमने लगा दिया इसको। ठीक है, तो ये जो है अगर हमारे साथ खेल सकते हैं तो हम इनके साथ खेल करके कुछ इस टाइप से आंसर क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो है आप दिमाग में बना के रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है देखते हैं, और संबंधित है किससे, अवधि, मतलब हमें निकालना है क्या, साधारण ब्याज। यहाँ पर साधारण ब्याज ना लिख करके क्या दे दिया, सामान्य ब्याज दे दिया। तो क्या फर्क पड़ता है, सामान्य ब्याज दे दिया, हम जो है साधारण ब्याज ही समझेंगे। यहाँ पर कह रहा है यदि 6,900 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से अगर 2484 रुपया है, क्या है, सामान्य ब्याज हमारा 2484 रुपया है, तो उसकी अवधि कितनी होगी ये। ठीक है, चलो बिल्कुल बताएंगे। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि ब्याज, चलो बहुत हल्के से जो है इसको लगा लेते हैं, 84 ये ब्याज है, और हमारा जो है मूलधन है इतना, और गुणे 4 और गुणे टी और बटे कितना 100, ये और ये कट जाएगा ना, पूरा पूरा कट गया भैया। 4 से काटेंगे तो ये 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24 और 4 गुना 8 और 4 एकम 4, और इसको काटे तो 9 टाइम चला जाएगा, टी बराबर कितना हो जाएगा 9 वर्ष आंसर आएगा हमारा, कितना 9 वर्ष आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा।
ठीक है। ऐसे ही हमें बहुत जो है आसानी से सारे क्वेश्चन जो है करते हुए चलना है, बिल्कुल स्मूथ तरीके से। लग रहा है कि कुछ है नहीं और होगा भी नहीं कुछ, आप जो है जब ऐसे जुड़े रहेंगे तो आपको जो है पेपर में पता ही नहीं चलेगा। मैथ के बाद जो है देखेंगे तो मैथ और उसके बाद जो है और सब्जेक्ट भले लगे लेकिन मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई, समझिएगा सारा। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा। यदि ब्याज वार्षिक दे हो, कह रहा है कि 1 वर्ष में ब्याज दे रहा है, ठीक है, और 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष कर चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है, 333 रुपया आ रहा है। तो मूलधन की गणना करो। अरे सवाल में कुछ खत्म ही नहीं है, ठीक है। 10% क्या होता है, फ्रैक्शन होता है 1/10। तो हम लिख लेते हैं ना, ये प्रिंसिपल और अमाउंट लिख लें तो 10 का कितना 11, 3 ईयर का है तो 3 टाइम लिखो इसको। 3 साल का है तो कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। इसका क्यूब होता है कितना 1000, इसका क्यूब होता है कितना, ये 13 31। अगर इसका CI निकाला जाए, इन दोनों का डिफरेंस होता है CI, ये हो जाएगा 331 यूनिट बराबर हमारे पास 331 ही दे रखा है। अगर काटा जाए तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास 1 रुपया है, तो 1 रुपया से गुणा कर दो तो प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपया ही आता है। कुछ सवाल में है नहीं, बहुत अच्छे से हमको सारी चीजें करते जाना है और ऑप्शन 2 लगा देना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 20 क्वेश्चन आपको पता नहीं लगेंगे, बहुत अच्छे से करना है, सारी चीजें पता नहीं लगेंगी, ठीक है। चलते हैं, चलो देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से करना है सवाल। कह रहा है A B एक कार्य 8 दिन में, कौन बात नहीं, A + B 8 दिन में कर ले, ठीक है। और B और C कितने दिन में, B और C कह रहा है कि हम 12 दिन में करेंगे। और A B C तीनों मिल जाए अब इस बार, तो तीनों मिल के करते हैं 6 दिन में, ठीक है। तो हम ले लेते हैं इनका एलसीएम आता है इनका 24। तो 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 8 दूना 24। एक बात बताओ, A और B मिल करके क्या कर रहे हैं, एक दिन में A और B मिल करके 3 काम कर रहे हैं, जबकि A B C मिल करके कितना 4 काम कर रहे हैं। जब ये 3 कर रहे हैं तो ये 1 कर ही करेगा, तो आप क्या हो जाएगा, C एक दिन में 1 काम करेगा। हम इफिशिएंसी डिफाइन कर रहे हैं ना, सबकी इफिशिएंसी डिफाइन कर रहे हैं ऐसे। B और C बताएं, B और C, अब देखिएगा B और C कह रहा है, B और C ये 2 काम करता है तो A अकेले 2 करेगा तभी तो 4 पूरा होगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, A बराबर कितना होगा, 2 होगा। तो दोनों की मिलकर इफिशिएंसी कितनी हो गई, 3। और हमारे पास काम कितने हैं, 24 काम है। तो इनको क्या करते हैं, इनको मिल करके कितने दिन में करेंगे, यही पूछा गया है हमारा, 3 अट्ठे 24। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। अच्छा, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघला करके 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले n गोले बनाए जाते हैं, तो n का मान क्या होगा। अच्छा, इसमें जो है मेंसुरेशन का सवाल है, बहुत अच्छे से समझिएगा, मेंसुरेशन का सवाल है। तो ये बात इसमें समझनी होगी आपको बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से, कि कोई भी चीजें हैं, अगर किसी चीज को जो है पिघला करके, कोई ठोस सॉलिड चीज है उसको पिघला करके छोटी छोटी चीजों में बदला जाता है, क्या उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, नहीं, 100% नहीं कम होगा, वॉल्यूम बराबर रहता है। ये बात हमें बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखनी है। तो वॉल्यूम बराबर रहेगा, तो हम कह सकते हैं गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर, क्या होता है, गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, हमने पढ़ रखा है। लेकिन हमें संख्या निकालना, तो जब कभी संख्या निकालने की बात करें, जब कोई पिघला करके छोटी चीज बनाई जाती है तो लिख सकते हैं बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। समझ में आ रही बात है, ठीक है, छोटे गोले का आयतन। अब देखिएगा सारी चीजें, तो बड़े गोले का आयतन, तो यहां पर लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस कितनी है, 10, तो यहाँ पर आर क्यूब, R1 क्यूब, ये मान लेते हैं रेडियस जो है, R1 = मान लेते हैं 10 और R2 = मान लेते हैं कितना, 2.5, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। तो ये हो गया, ये 4/3 पाई R2, तो भैया ये और ये कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ 10 × 10 ×
10 लिखा जा सकता है, और यहाँ पर कितना 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 ये काम करेगा 100 बनाने का, ये इसको 100 बनाने का काम करेगा, ये इसको 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 चक्कू 16 चक्कू 64। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 64 रहेगा, ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से जो है सॉल्व कीजिएगा और ऐसे क्वेश्चन को जो है और ढेर सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में अपने लगाइएगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 17। और 17 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी हमारा किससे संबंधित है? हमारा संबंधित है किससे? मेंस्ट्रुएशन से संबंधित है, और हमें डायगोनल दे रखे हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से बना होता है। इसके डायगोनल दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं डायगोनल? एक 7 दे रखा है और एक 6 दे रखा है। ठीक है, विकर्ण दे रखे हैं तो उसका क्षेत्रफल, तो एरिया होती है इसकी 1/2 d1 इंटू d2, मतलब दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा? 7 इंटू 6 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 3 6 7 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें करनी है हमको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर जो है, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और आपने देखा है स्पीड टाइम डिस्टेंस से हर बार क्वेश्चन आया है और इस बार भी आएगा, और आपके हर सेट में रखा होता है, एक नहीं 2 रखे होते हैं, और आपको जो है समझना होगा, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस में भी जैसे हम सवाल लगवा रहे हैं ऐसे ही सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिए, बस आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराएंगे। आज दूसरा सेट है, कल तीसरा होगा, चौथा होगा, जब तक एग्जाम नहीं होंगे लगातार सेटों की भरमार होगी। ऐसे हम 50 सवाल लगा डालेंगे एग्जाम हॉल में। जब जाएंगे ना ऐसे सवाल लगा करके यहाँ से, तब देखेंगे वहां पर कि ऐसे चुटकियों में सवाल लग जाएगा। आपको जो है कोई मेहनत इतनी मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं। एक कार एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो घंटा अधिक होती तो उतनी ही दूरी तय करने में 2 घंटे का समय कम लगता। ये बताया है, उतनी दूरी तय करने में 2 घंटे का समय क्या होता? कम लगता। तो ये बताइए कि वास्तविक गति क्या है कार की, ये बताइए। हम कह रहे हैं 480 किलोमीटर दूरी पहले इतने समय में तय कर रहा था। अब उसकी स्पीड गई बढ़ 480 किलोमीटर की दूरी अब वो इतने में तय कर रहा है, नहीं है? इतने में तय कर, तब बराबर कितना रहा? 2 घंटा, दोनों का अंतर। हम लोग ज्यादा टेंशन लेंगे नहीं, हम x की वैल्यू की निकालने के लिए ज्यादा टेंशन लेंगे नहीं, हम यूज करेंगे बाई ऑप्शन। हम बाई ऑप्शन लगाएंगे सारी चीजों को। ठीक है, फालतू में कुछ नहीं करना। ठीक है, हम ले लिए सबसे पहले जीरो वाले फंक्शन ले लेते हैं। तो हम ले लिए 60, हम ले लिए कितना? 60 लेते हैं। जब यहाँ पर 60 रखेंगे तो 60 रखेंगे तो जीरो कट जाएगा, 6 अट्ठे कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यहाँ पर आया 8। ठीक है, अगर इसमें 20 और जोड़ दिया जाए तो 80 हो जाएगा, जीरो कटा, और यहाँ पर जब 8 से काटेंगे तो 8 6 48, और अंतर कितने का आया? 2 का आया। सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू है 60 किलोमीटर पर आवर, और ये हमने पुट करके यहाँ पर सेटिस्फाई कर दी सारी चीजें। 2 घंटे का समय आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से हमें सारी चीजें क्या है सॉल्व करनी है। दिखा भी देंगे हम आपको। 480 बटा यहाँ पर कर लिया 60 माइनस कितना? यहाँ पर कर लिया 480, और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 0 0 8 6 48, और यहाँ पर 0 0 यहाँ पर कितना 8 आ जाएगा। तो सेटिस्फाई कर रहे इससे, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? सही। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस का कौन सा? तीसरा क्वेश्चन है सेट में। ठीक है, और बहुत हमने कहा क्वेश्चन आते हैं सेट जो है इस चैप्टर से। एक कार 35 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से जो है चल रही है और 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी, ये बताना है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपन क्या होता है? स्पीड होता है, और डिस्टेंस कितनी है? 140 किलोमीटर की। ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर दे रखा है 35 किलोमीटर ठीक है प्रति घंटा। तो 35 चक्कू होता है 140, 4 घंटे, और हमें सारे मिनट में दे रखे हैं ना, तो 6 से गुणा कर देंगे 60 से, तो कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, 240 मिनट आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 240 मिनट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा
क्या कहता है अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत अच्छे से मेंसुरेशन आप लोग करने बैठे थे मेंसुरेशन का। आप देखिएगा ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते नहीं है, और आपके लिए बड़ा जो है बेनिफिशियल होगा। यही लोग छोड़ के आते हैं क्योंकि एडवांस कोई पढ़ना चाहता नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे यहाँ से, ठीक है। देखते हैं, किसी बेलन की त्रिज्या 20% वृद्धि कर दी जाए और उसकी ऊंचाई में 45% की कमी कर दी जाए, तो बेलन के आयतन में, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है तो परसेंटेज का क्वेश्चन, लेकिन एडवांस का क्या सूत्र आपको ध्यान में रखना। बेलन का आयतन का सूत्र होता है, जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो रेडियस में जो वृद्धि होगी वो 2 बार वृद्धि होगी, तो यहाँ पर 20% इंक्रीज हुआ, फिर जो है दूसरे रेडियस की वृद्धि होगी, क्योंकि 2 बार रेडियस यहाँ पर दे रखी है। फिर कह रहा है यहाँ पर दूसरी बात कह रहा है कि यहाँ पर ऊंचाई में कमी है, 45 की कमी है, 45% की कमी है, ठीक है। तो इसका सक्सेसिव आता है 44%, इसका सक्सेसिव आता है कितना, दोनों वृद्धि है, इसका 44 आ जाएगा, और प्लस कितना यहाँ पर जो है क्या कह रहा है, ये कमी है, तो कमी क्या है होती है -45 और प्लस माइनस 44 इंटू 45 कितना हो जाएगा 100। इसको घटाएंगे तो माइनस का कितना आ गया 1, ठीक है। और इसको गुणा कराए तो 45 दूना 90 और 45 चक्कू 180 होता है, तो यहाँ पर 45 चक्कू 180 होता है, तो यहाँ पर 0 हो गया, 18 हमारे हाथ में बचा, ठीक है। रख लेते हैं, यहाँ पर है 45 चक्कू 180 होता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8 9 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये आ जाएगा 1980। यहाँ पर 2 दर्जे बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर 19 पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 2 दर्जे बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1980 हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस में तो जुड़ जाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 20 पॉइंट कितना आ जाएगा 8 पे आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, माइनस रिप्रेजेंट करता है कमी को, तो 20.8% की कमी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत अच्छे से इनको ध्यान रखें। हमने 20-20 क्वेश्चन क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सेट है ना, हमारा दूसरा सेट कंप्लीट हुआ है। आपको इस सेट से ये अनुमान लगेगा, देखो हमारे सेट से एक चीज बहुत अच्छी सीखने की जरूरत है आपको, कि किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर कहीं प्रैक्टिस भी करनी है आपको, तो इसी टाइप के सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा, और सारी चीजें आपके लिए जो है आपके हित में चलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आप जो है बहुत अच्छे से जो है तैयारी कीजिएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ऐसे सवालों की, आप 100% सफल होंगे, और लगातार साथ जुड़े रहेंगे। हम सेट पर सेट लगातार कराते रहेंगे। आज दूसरा है, कल 3rd सेट कराएंगे, 4th सेट कराएंगे, ऐसे लगातार हम डे बाय डे सेट कराते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और उनको भी जो है हेल्प मिल सके कि कैसे क्वेश्चंस लगाने और कैसा जो है पैटर्न आएगा मैथ का, वो सारा पता चलेगा एसएससी जीडी का। आप मदद किसी की करेंगे तो आपकी भी मदद जो है लोग करेंगे। धन्यवाद।